हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। अगर आप बिहार एस्टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। बिहार एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट है और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 17 अगस्त 2026 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 अगस्त 2026। अगर आप बिहार एस्टेट 2026 को देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होते ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। बिहार एस्टेट में आपकी फ़ी आपकी कैटेगरी वाइज और आप कितने पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप सिर्फ 1 पेपर दे रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, तो जनरल, EWS, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की फ़ी है ₹960। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स की फ़ी है ₹760 और जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनकी फ़ी होगी ₹960। अगर आप बोथ पेपर दे रहे हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जनरल, EWS, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की फ़ी है ₹1440। SC, ST और PWD कैंडिडेट की फ़ी है ₹1140 और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की फ़ी है ₹1440। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा आपका? CBT यानी ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत करने पर आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। अब अगर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा उसमें, और 50 क्वेश्चन होंगे आपके 50 मार्क्स के टीचिंग एबिलिटी एंड अदर स्किल्स के। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट वो कैंडिडेट्स देंगे जो सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर सेकंड वो कैंडिडेट्स देंगे जो हायर सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं। विच पेपर शुड यू चूज़, ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर और एलिजिबिलिटी पर। अब वही हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। पेपर फर्स्ट सेकेंडरी लेवल क्लास 9 to 10th। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रेलिवेंट ग्रेजुएशन डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। पेपर सेकंड हायर सेकेंडरी लेवल क्लास 11th 12th, रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। पेपर सेकंड के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपकी BEd की डिग्री होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन में डिफ़र, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। अब बात करते हैं कि बिहार एस्टेट में हमें कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं जिसमें हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दे सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट में हमें टोटल 16 सब्जेक्ट मिल रहे हैं और पेपर सेकंड में 29। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय। पेपर सेकंड में आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत। तो अगर आप बिहार एस्टेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट किस पेपर में आता है, और साथ में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है आपको, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स की।
अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो बिहार एस्टेट 2026 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इकोनॉमिक्स को लेकर प्रिपरेशन करते समय सिर्फ आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन पर भी फोकस करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ो दिल से यूट्यूब चैनल पर बिहार एस्टेट इकोनॉमिक्स की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से रिवीजन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी बिहार एस्टेट 2026 से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट ज़रूर बताइए, और अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो कमेंट में लिखिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि पढ़ो दिल से पर बिहार एस्टेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन सीरीज़ जल्दी शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम अपडेट्स और प्रिपरेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ो दिल से।